इथेनॉल और इथेनॉइक अम्ल का अंतर अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप लोगों का किसी भी प्रकार का एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये कार्बन इसकी यौगिक चैप्टर का जो इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन उसमें हम लोग पढ़े थे। कार्बनिक यौगिक में अल्कोहल जुड़ा रहता है तो होता है ऑल यानी एथेनॉल, प्रोपेनॉल, हेक्सेनॉल। इस प्रकार अगर प्रकार्यात्मक समूह के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा रहता है तो उसे कहते हैं इथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। इस प्रकार अम्ल जुड़ा रहता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है। तो इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल का अंतर के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल है क्या चीज़ उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, दो अगर कार्बन रहता है आपस में जुड़ रहता है, दो कार्बन, तो ईथ हम बताए थे ईथ कहा जाता है। और इसमें अगर हाइड्रोजन जुड़ रहता है तो ये हो जाता है इथेन, क्योंकि ये एल्केन ग्रुप में आता है कि सभी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं आपस में। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर का नाम है इथेन। अगर इसे हम लोग अगर इसमें OH लगा देते हैं प्रकार्यात्मक समूह के रूप में अल्कोहल को, तो इसका नाम हो जाता है इथेनॉल। इथेनॉल का हम लोग सामान्य एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसे कहते हैं संरचना सूत्र। इसका सामान्य सूत्र क्या हो गया, C2H5OH। इस प्रकार होता है इथेनॉल का सामान्य सूत्र। अब इथेनॉइक अम्ल क्या होगा, इसमें भी ईथ है, मतलब इसमें दो कार्बन है। और हम लोग पूरा क्या बना लेंगे, पहले इथेन का स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें इथेनोइक अम्ल कर देंगे। इसको कैसे, हम लोग क्या कर देंगे, OH लगा देंगे इसमें इस प्रकार। अब क्या होगा कि एक कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाता है तो ये एक हाइड्रोजन आप हटा दीजिए, तो इस प्रकार बन जाता है इथेनोइक अम्ल। इस जो कार्बन के साथ ये जो लग जाता है OH और O डबल बॉन्ड के साथ, तो इस प्रकार हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल इस इथेन के साथ जुड़ने से इसका नाम हो जाता है इथेनोइक अम्ल। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CH3COOH। इसे एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार हम लोग स्ट्रक्चर और सामान्य सूत्र को जान गए। अब आ जाते हैं मेन बिंदु पर, यानी इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल के अंतर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल पहले हम लोग दो गुण में बांट दिए हैं। अगर एग्जाम में आता है कि भौतिक गुणों के आधार पर स्पष्ट कीजिए, तो भौतिक गुण के आधार पर हम लोग 3-4 पॉइंट लिए हैं। इसके बाद रासायनिक गुण के आधार पर भी लिए हैं कि क्वेश्चन में रासायनिक गुणों के आधार पर अगर पूछ दिया जाता है तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर नॉर्मली हम लोग सिर्फ इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल कहा जाता है तो इसमें से आपको जो अच्छा लगे 6 पॉइंट दिए हैं वो आप लिख लीजिएगा। तो गुण, भौतिक और रासायनिक। पहले भौतिक गुण में आ जाते हैं कि इथेनॉल जो है ये मीठी गंध होती है, इसका गंध जो होती है ये मीठी होती है, स्वीट, और सिरके जैसी गंध होती है। इथेनोइक अम्ल का जो होता है ये सिरका जैसा गंध होता है, बहुत तीक्ष्ण स्वाद होता है। इसका जो स्वाद होता है इथेनॉल का ये बहुत तीक्ष्ण होता है। जो दारू पीता है वो लोग जानता है बहुत तीक्ष्ण होता है। वो तो ऐसे तो नॉर्मली पीना नहीं चाहिए, वो बहुत बुरी आदत है। फिर भी अगर पीता है तो उसको पता है कि उसका जो स्वाद होता है वो बहुत ही क्या होता है, तीक्ष्ण होता है, तीखा होता है। और इसका स्वाद, इथेनोइक अम्ल का स्वाद क्या होगा, खट्टा होगा। इसका स्वाद खट्टा होती है। इथेनोइक अम्ल है, अम्ल यानी एसिड, एसिड का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। नॉर्मली जानते हैं। कथनांक अगर कहा जाएगा, कथनांक क्या है कि उस ताप में वो उबलने लगेगा। तो इसका होता है 351 केल्विन। अब सेल्सियस में भी बदल सकता है, 78 डिग्री सेल्सियस होगा। और इसका जो कथनांक होगा वो 391 होता है केल्विन, इथेनोइक अम्ल का कथनांक। गलनांक के बारे में अगर कहा जाएगा तो इथेनॉल का गलनांक होता है 156 केल्विन, और इथेनोइक अम्ल का जो गलनांक होगा वो 290 केल्विन होता है। अब हम लोग रासायनिक गुणधर्म पर आ जाते हैं कि रासायनिक गुणधर्म पर इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल का क्या अंतर है। तो देखिए, इसको अगर लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर इथेनॉल में लिटमस पेपर को डाला जाएगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि इथेनोइक अम्ल जो है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जाहिर सी बात है कि यह एसिड है, अम्ल है, उसका क्या है वो नीले लिटमस को लाल करता है। हम लोग पढ़ चुके हैं अम्ल क्षारकता चैप्टर में। अब नेक्स्ट जो लास्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
जो है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं, किसका, इथेनॉल का। लेकिन इथेनॉइक अम्ल जो है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर एक गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है। तो इस प्रकार हम लोग इथेनॉल और इथेनॉइक अम्ल का जो अच्छे से क्या कर सकते हैं, अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप खाली है उसमें आप क्वेश्चन अपना डाल दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। और चैनल में नए हैं या अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए साथ ही पास में बना बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते ही एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।